नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 19 सितंबर 2024 और 19 सितंबर की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी नई भर्तियों के बारे में जो भी नई अपडेट्स है वो लेकर आया हूँ मैं इस सेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि जो भी नई अपडेट्स है विशेष शिक्षा के बारे में, अन्य जो सामान्य शिक्षा या फिर जो भी कांस्टेबल भर्ती है पुलिस की, वो उनके बारे में जो भी नई अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अभी करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज की जो नई अपडेट्स है, राजस्थान में जो है एमजीएसयू है वो इसी तरह से एलएलबी में सेमेस्टर सिस्टम लागू करेगा। नए सिलेबस में 3 नए कानून बीएनएसएस बीएसए को भी जोड़ा गया। जल्द होगा सिलेबस जारी। उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय। इसी तरह से सेमेस्टर सिलेबस होगा अपडेट। एएलयू के बाद अब एमजीएसयू भी एलएलबी में भी लागू करेगा सेमेस्टर सिस्टम। नए कानून भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर ही होगी, तो ध्यान रखना जल्द ही आपका सिलेबस जारी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट है सीईटी की वैधता अवधि, यानी जो सीईटी हो रही है उसके बारे में बोला है कि सीईटी की वैधता अवधि वो 3 साल होगी। पहले 1 साल थी, अब 3 साल होगी। चयन बोर्ड ने शुरू किया प्रयास। अन्य परीक्षाओं पर कर पाएंगे फोकस। ओके, बड़ा बदलाव संभव, युवा बोले। रीट सीटेट की वैधता अवधि आजीवन, तो सीईटी रीट सीटेट की अवधि वैधता अवधि है वो आजीवन, तो सीईटी की 1 साल क्यों। ठीक है, हर साल 2 परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती है और ऐसे बढ़ती है इस परीक्षा में संख्या। तो संख्या तो आपको पता ही है क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हर साल नए नए कैंडिडेट्स आएंगे, फ्रेशर्स आएंगे, तो संख्या तो बढ़ेगी ना। तो इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले रहे हैं। जल्द ही इसका नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको सूचना दे दूँगा। ठीक है, और आरएस जो परीक्षा है 2024 की, उसके 733 पदों के लिए आवेदन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी भी स्कैन फोटो करनी होगी अपलोड। ओके, आरपीएससी अंतिम तिथि है वो 18 अक्टूबर रखी गई है। बाकी डिटेल यहाँ पे देख लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट है परिणाम होगा रिवाइज। कई चयनितों पर बाहर होने का संकट है। अध्यापक लेवल 2 रीट लेवल 2 के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, देख सकते हैं आप। यहाँ परिणाम है वो रिवाइज होगा। कई चयनित है उनके ऊपर संकट के बादल है, यानी बाहर होने के संकट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 का जो परिणाम रिवाइज कर सकता है। बोर्ड इस भर्ती के कई सवालों का एक्सपर्ट कमेटी से रिव्यू करा रहा है। इस कारण कुछ सवालों के उत्तर बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर इसका परिणाम रिवाइज होगा। इससे कई चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर होने का डर सता रहा है। मामले के अनुसार इस भर्ती में बोर्ड में फाइनल आंसर की में कुछ सवाल डिलीट कर दिए थे और कुछ सवालों के उत्तर बदल दिए थे। अब बोर्ड कोर्ट के निर्देश पर सवालों का रिव्यू करा रही है। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंगलवार को अध्यापक भर्ती संघर्ष समिति के देवेंद्र शर्मा ने बोर्ड में ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि कमेटी सवालों का लेकर निष्पक्ष रूप से काम करे ताकि किसी भी के साथ अन्याय नहीं हो। साथ ही परिणाम रिवाइज होने पर अगर कोई चयन सूची से बाहर होता है तो सरकार नए पद सृजित कर उनका समायोजन करे। और बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने संकेत दिए कि अगर किसी सवाल का उत्तर बदलने की नौबत आती है तो ऐसी स्थिति बनने पर परिणाम रिवाइज करना पड़ सकता है। तो देखते हैं रीड लेवल 2 पर क्या 2022 वाली भर्ती है उस पर क्या संज्ञान आता है, क्या नई अपडेट आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम जरूर आपको सूचना देंगे। ठीक है, पेपर लीक में 2 पकड़ते हैं, 4 नए आ जाते हैं। जल्द मगरमच्छों को पकड़ेंगे सीएम। रोजगार उत्सव 8000 सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र बांटे गए। ठीक है, तो ये अच्छी पहल कर रहे हैं। जो बड़ी जो मछलियां या मगरमच्छ हैं उनको पकड़ना चाहिए। छोटे छोटे 1-2 पकड़ते हैं, 4 नए और आ जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। जो मेन मुख्य है उसको पकड़ना चाहिए, ये बात इनकी सही है। और देखते हैं कब इस पर कार्रवाई होती है। ओके, और नेक्स्ट अपडेट की ओर चलें तो ये रही बिहार सरकार की ओर से। सरकारी नौकरी और रोजगार की बहार। प्रदेश में 12,000 नर्स सहित 46,000 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जल्द होगी बहाली। जनता दल यूनाइटेड। ओके, तो 12,000 पद काफ़ी है, बहुत है। नर्स सहित 46,000 और है। 12,000 नर्स की और 46,000 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली जल्द ही होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी शिक्षकों की ट्रांसफ़र
पोस्टिंग, ये मंत्री जी ने बोला है। शिक्षकों के तबादले के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इसी महीने के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी शुरू हो जाएगी। साथ ही ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। करीब 5,75,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी होनी है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग राज्य सरकार कराएगी। शिक्षा मंत्री ने यह बातें बुधवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित सुनवाई के बाद पत्रकारों से कही। इसी दौरान ग्राम विकास मंत्री शरण कुमार मौजूद रहे। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने जन सुनवाई में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया। तो ठीक है, इसी महीने क्या है के अंत में आपके जो शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी है वो जल्द स्टार्ट होने वाली है। और नेक्स्ट अपडेट, 4 शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, डीपीओ ने लिखा पत्र। तो 4 शिक्षक है उनकी सेवा समाप्त होगी। कारण भी देख लेते हैं। डीपीओ स्थापना साहिब आलम ने निगरानी के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र मामले में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए संबंधित नियोजित निकायों को लिखा गया है। ये वजह रही है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। 32,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका, जल्द होगी जांच। दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव को जांच के लिए लिखा गया है पत्र। 1400 शिक्षकों का CTET में 60% से कम नंबर। तो भैया बहुत ही एक गंभीर मामला है और 32,000 नियोजित शिक्षक हैं, उनको प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई जा रही है। तो उनकी जल्द ही जांच होगी और एक उनको निकाला भी जाएगा, क्योंकि पहले भी निकाल चुके हैं और आगे भी बहुत 32,000 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी अगर जांच हुई तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की ओर। शिक्षा मंत्री जी ने एक अच्छी खबर दी है कि शिक्षा मंत्री बोले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग इसी महीने होगी। इस माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी की नई नीति है वो लागू होगी। ठीक है, पोस्टिंग इसी महीने के अंत तक और ट्रांसफर पॉलिसी है वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी इसी महीने के अंत तक हो जाएगी। तेजस्वी की बिहार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप साबित होगा ठीक है, साबित होगी। तो देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं शिक्षा मंत्री जी और विभाग क्या निर्णय लेता है। जल्द ही इस पर भी नई अपडेट आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। और एक 1 नेशन 1 इलेक्शन वो बात चल रही है। एक देश एक चुनाव कैबिनेट से मंजूर। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति की सिफारिश को स्वीकार किया है। तो जल्द इसकी आपको ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो जाएगा और ऑफिशियली आपको बता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की ओर चलें तो सेवा काल में मृत रसोइयों के आश्रितों को 23 मई में मिलेगी 4 लाख की अनुग्रह राशि। कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। ओके, नेक्स्ट अपडेट, एक देश एक चुनाव से लोकतंत्र सशक्त होगा। नई व्यवस्था से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जा सकेगा। ओके, जल्द ही ये जारी होगा। और एक अच्छी खबर वैज्ञानिकों की ओर से, वैज्ञानिकों ने नया रक्त समूह खोजा है और उसका नाम मैं बता दूं आपको। ये सॉरी थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ब्लड ग्रुप खोजा गया है और उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है जो कई गंभीर बीमारियों से लोगों को यह बचाने में मददगार साबित होगा ये ब्लड ग्रुप। और इसका नाम रखा गया है MAL। तो ये एक करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है साइंस वालों के लिए। तो MAL नाम से ये ब्लड ग्रुप खोजा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। CTET को लेकर आवेदन शुरू हो चुके हैं। परीक्षा 1 दिसंबर को है और इसकी विस्तृत वीडियो है मैं बना चुका हूँ, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू 25 सितंबर वाली स्थगित की गई है, वो 26 को होगी। BOS। ठीक है, बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की 25 की परीक्षा एक को, सॉरी 26 को नहीं होगी, 1 को है, ये दे रखा ना बाकायदा। 25 सितंबर की परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी, ध्यान रखना। अगर किसी को नहीं मालूम है तो बता देना। ठीक है, ओके। बाकी भी यहाँ दिया है 9वीं 10वीं की 25 को होने वाली मासिक परीक्षा 26 को, 9वीं या 10वीं की मासिक परीक्षा है 23 से शुरू होगी और 25 को होने वाली मासिक परीक्षा है वो 26 को होगी। ठीक है, और 11वीं 12वीं की जो 25 की परीक्षा थी है वो 1 तारीख को होगी, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अपडेट की ओर चलें तो सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार जारी की जाएगी रैंकिंग। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बढ़ावा, विभाग ने सभी जिलों को दिए निर्देश। अब क्या है, ग्रेडिंग के साथ साथ रैंकिंग भी दी जाएगी। ठीक है, स्टार रैंकिंग बोलते हैं ना, वो दी जाएगी। स्कूलों की रैंकिंग में कुल 100 अंक होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। मैसेज अलर्ट से शिक्षकों की हाजिरी की निगरानी रखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट अपडेट, CTET के आवेदन शुरू 16 अक्टूबर से अंतिम तिथि है। नेक्स्ट है CBSE कक्षा 9 व 11वीं के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ये राजस्थान से अपडेट है, बीकानेर से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस शिक्षा स्तर में कक्षा 9 व कक्षा 11 में प्रवेशित छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह प्रक्रिया आने वाले शैक्षणिक स्तर में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए की जा रही है। इस डेटा के आधार पर छात्र अपनी पर्सनल व एकेडमिक डिटेल्स सीबीएसई को भेजेंगे। बगैर लेट फीस के रजिस्ट्रेशन शुल्क है 300 रुपये रखा गया है। बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार सिर्फ उन्हीं छात्र छात्राओं को ही बोर्ड परीक्षा में बैठने दिया जाएगा जिन्होंने तय डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। ओके, तो ध्यान रखना। और मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ क्योंकि अपडेट्स ज़्यादा होती है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कुछ कैंडिडेट वीडियो को देखते ही घबरा जाते हैं, क्यों यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, मैं खुद भी आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपडेट्स है वो लेके आता हूँ। ओके, प्रदेश में 3 साल में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रदेश में 3 साल में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। अजमेर जिले में 3,921 पद खाली पड़े हैं भाई। अजमेर जिले में श्रेणीवार पदों की स्थिति भी यहाँ देख सकते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, L2 और L2 और L1 अन्य और कुल दे रखे हैं। ये रहे 2921 पद खाली पड़े हैं और कार्यरत है वो 13,366 है। स्वीकृत है वो 17,287। ओके, इतने खाली पड़े हैं। घोषणा से अजमेर जिले की बढ़ी उम्मीदें। तो जल्द ही ये शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके बारे में जो भी अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर मैं सूचित करूँगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और नेक्स्ट अपडेट एक हास्यास्पद मामला हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ। शिक्षा विभाग में मंत्री शिक्षक नेता विवाद हुआ अमर्यादित। शिक्षक नेता ने होर्डिंग लगाए, शिक्षा मंत्री पलटू राम विभाग ने दिए कार्यवाही के निर्देश। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो लगाया है होर्डिंग, इतिहास का सबसे बड़ा पलटू राम, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मुख्यमंत्री जी इस पलटू राम ने शिक्षा मंत्री को पलटकर शिक्षा विभाग को पलटने से बचाएं। ऐसा कोई फ्लैक्स लगा दिया और इस वजह से इन पर कार्रवाई भी होगी। पहले प्रदर्शन फिर सम्मान से नाम हटाने के बाद से शुरू हुआ विवाद। ओके, नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो हरियाणा में 5600 कांस्टेबल की दरकार आई है। एक बड़ी भर्ती की क्या है दरकार लगाई गई है, और एक अगर ये 5600 कांस्टेबल की भर्ती आती है, एक अच्छी पोस्टिंग है और बढ़िया सैलरी वाली है, तो ज़रूर इसमें क्या है आप आवेदन करेंगे। और अगर कोई भाई बंधु हरियाणा से है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने भाई बंधुओं को और को भी बताइएगा। कांस्टेबल कुल पद है 5600। आयु सीमा 18 वर्ष और अंतिम है 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। लिंग के अनुसार रिक्त पदों की संख्या भी यहाँ दी है। पुरुष कांस्टेबल के 4000 और महिला के 600 और पुरुष कांस्टेबल इंडिया रिजर्व बटालियन के 1000 पद स्वीकृत किए हैं। योग्यता है 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो। 10वीं में हिंदी व संस्कृत में कोई भी एक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो। वेतनमान है 21,700 से 69,100 रुपये। ठीक है, आयु सीमा दे दी। आयु की गणना 1 सितंबर 2024 के आधार पर होगी और अधिकतम आयु सीमा में SC वर्ग, OBC वर्ग और दिव्यांगों के हरियाणा सरकार के अनुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया है शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, दस्तावेज और सत्यापन और चिकित्सा परिणाम का आधार पर होगी। ठीक है, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा? लिखित परीक्षा होगी, नॉलेज टेस्ट होगा, 100 अंकों की होगी जिसमें 100% पूछे जाएंगे। और पदों के बारे में बता दिया, 105 मिनट का समय दिया जाएगा और परीक्षा में किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, और जल्द सूचना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर ही फिजिकल टेस्ट के आधार आमंत्रित किया जाएगा। और फिजिकल टेस्ट में शारीरिक मापदंड परीक्षा PMT और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST होंगे और दोनों ही टेस्ट क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, फिजिकल टेस्ट पास करने वालों को नॉलेज टेस्ट पास करना होगा जिसका वेटेज 94.5% रहेगा। ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगी। और परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स पाने होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 10% की छूट है। शारीरिक मापदंड भी दिया है। लंबाई कितनी? 170 सेंटीमीटर और आरक्षण वालों को 168 और महिलाओं के लिए न्यूनतम 158 सेंटीमीटर और आरक्षित है उनको 156। और सीना है पुरुष के लिए 83 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। ठीक है, और आवेदन प्रक्रिया भी दी है यहाँ हरियाणा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर। ठीक है, और ये सारी डिटेल दी है, चेक कर लेना। ये है आज की पूरी अपडेट्स जो मैंने आपको बताई है। और BSS टेट के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो डाल दी जो आपको ज़रूर देख लेना। बाकी जो भी और अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर सूचना दूंगा। तो मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।